Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. Yes, आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम। डेली वेरियस टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, जैसा कि आपको पता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आनंद लीजिए दोस्तों इन सेशंस का, जितने सेशन इस चैनल पे आ रहे हैं, है ना। चलो आओ, आज अपन कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि फटाफट फटाफट से कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड देन फिर अपन बिना पेन पेपर के सारी कैलकुलेशन करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बिना पेन पेपर के सारी कैलकुलेशन करनी है अपन को। तो ध्यान दीजिएगा एक बार। जैसे एक तो ये परसेंटेज अपन को पता होना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू 100%, 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 50%। अगर ये किसी को नहीं आते हैं तो जल्दी से सीख लें। 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3% और 33.33%। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये मेरी गारंटी है, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी जुकाम खांसी हो रहा है, तबीयत भी थोड़ा डाउन है, लेकिन आपको क्लास में कोई भी एनर्जी डाउन नहीं लगेगी, है ना। आप बस थोड़ी देर की बात है, इन्हें आप मेरे साथ साथ लिख दें। बाकी अक्सर कर बच्चों को आते हैं 1/5 20% एंड 1/6 16 2/3%, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16.66%, या आपको कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा 16.67%। ठीक है, 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7% या 14.28%। 1/8 इज इक्वल टू 12 1/2% या 12.5%। 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9% या 11.11%। 1/10 इज इक्वल टू 10%। ये छोटे छोटे से परसेंटेज है, इतना आपको आना चाहिए बेसिक सी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी दो बातें और भी हैं छोटी छोटी, आइए। जैसे दोस्तों हमने पूछा आपसे कि 50% ऑफ 70, 70% ऑफ 50, ये इसके इक्वल है या नहीं है? बताएं एक बार, ये इसके इक्वल है या ये नहीं है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके इक्वल है। देखो कैलकुलेशन करो आप, परसेंटेज की वजह से क्या होगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 35, और सेम यहाँ भी परसेंटेज से दोनों जीरो चली जाएंगी और 5 7 35। तो ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है? एकदम इक्वल है। तो एक तो ये बात आप याद रखें। अभी तो छोटी वैल्यू ली है, हम कोई बड़ी वैल्यू भी ले सकते थे, जैसे हमने लिखा 3678.8% ऑफ 569, और क्वेश्चन ऐसे आ जाए 569% ऑफ 376.8%। अब आप नहीं, सॉरी वो परसेंटेज नहीं है। कोई पूछे कि ये बात है, ये इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल एक ही बात लिखी हुई है दोस्तों, इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम टू सेम स्टेटमेंट है, एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तीसरी एक और बात छोटी सी सोचते हैं हम, इसमें यह भी याद रखिएगा कि कभी भी किसी वैल्यू को 100% निकालना है, जैसे 30% ऑफ 100, तो दोस्तों वो ऑलवेज 30 ही आएगा। इस परसेंटेज से 100 कैंसिल होगा तो 30 आएगी, इस जगह पे जो भी वैल्यू है वही आएगा दोस्तों। ठीक है, या ऐसे पूछा जाए 100% ऑफ 30, तो आप ध्यान दें इस बात पर, तो ये भी कितना आएगा, 30 ही आएगा, पूरा कैंसिल हो गया। आपको पता है ना 1 इज इक्वल टू 100% होता है, अभी बताए थे। तो ये पूरी वैल्यू तो वैसे ही 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो क्या मिलेगा, 30 ही मिलेगा। आसान बात है, एकदम समझ आ रही है आपके, चलिएगा। इसके बाद और छोटी सी बात देखो, सबसे पहले मैंने आपको 1 से लेकर के 1/10 तक के फ्रैक्शनल परसेंटेज डिस्कस किए।
उसके बाद मैंने आपको इस तरह से परसेंटेज का बताया कि अगर ऐसा मिलता है तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। और किसी भी वैल्यू का 100% निकाला जाता है वो ऑलवेज वही वैल्यू होती है, ये और ध्यान रखना है आपको। और एक छोटी छोटी सी एक दो बात और है वो रखें, फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बिना पेन पेपर के कर पाओगे। अपन को लगता है ना कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं, तो वो कैलकुलेशन बढ़ाने का एक मेथड या अप्रोच डिस्कस की जा रही है कि आप बिना पेन कॉपी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा डेटा लिखना है उसके बाद फटाफट से सॉल्व कर देना है। ठीक है, आइए देखिएगा। कोई भी वैल्यू है, जैसे दोस्तों मैंने लिखा 10% ऑफ 57.8। अब ये बच्चा सोल्व करेगा तो पेन लेकर के सोल्व करेगा, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। जब भी किसी वैल्यू का 10% फाइंड आउट करना है तो उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देना है, तो वैल्यू 5.78 हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा, अब आप ध्यान दें, 10% ऑफ 400। अब खुद सोचिए, परसेंटेज से 400 कैंसिल होगा, 0 0, तो 10 इंटू 4 कितना आएगा, 40। तो देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट ही तो प्लेस हो रहा है। कभी भी आपको 10% फाइंड आउट करना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है। आप एक छोटा सा हेडिंग लगा सकते हैं भले ही कि हाउ टू फाइंड आउट 10%, हाउ टू फाइंड आउट 10%। इस छोटे से हेडिंग से अपन ये काम कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। किसी भी वैल्यू का आपको 10% फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पूछा 10% ऑफ 325। ध्यान दें दोस्तों, 10% ऑफ 325, तो आपको बिना किसी विचार विमर्श के, एक सेकंड भी बिना गंवाए, फटाफट से आंसर टिक कर देना है 32.5। 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है। अगर आपको 20% निकालना है इसी वैल्यू का, तो आप यहाँ देखिए 10 से 20 हो रहा है, तो इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 65। बात पकड़ आ रही है। यदि इसी का 40% निकालना चाहते हो आप, अगर मुझे 40% चाहिए दोस्तों 325 का ही, तो 20 से 40 हुआ, तो फिर इसे डबल कर दो 130। तो एक छोटी सी बात पूछी मैंने आपसे कि कभी भी किसी वैल्यू का 10% फाइंड आउट करना है तो उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देना है। जैसे मैंने पूछा आपसे, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है 10% ऑफ 0.05। तो आप देखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका 10% कितना आएगा। ठीक है, चलो आओ एक दूसरी बात यहीं की यहीं सीख लेते हैं दोस्तों। वो क्या है, वो है हाउ टू फाइंड आउट 1%। हाउ टू फाइंड आउट 1%। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। बस थोड़ी देर में हम क्वेश्चंस पर चल रहे हैं और आपको बहुत आनंद आएगा अगर ये छोटी छोटी बातें आपने अप्लाई की तो। देखो दोस्तों, किसी भी बात को ध्यान से सुनने की जरूरत जरूर होती है। ऐसे नहीं अरे ठीक है यार आगे देखते हैं, आगे देखोगे नहीं फिर आप वो बात समझ ही नहीं पाओगे जिसके लिए ये सेशन डिजाइन किया गया है। कुछ तो सोच के डिजाइन किया गया होगा ना। जो जानकारी जो जानकारी बताई जा रही है, अगर ये आपने ठीक से पढ़ी तो फिर उन क्वेश्चंस में आप पेन बहुत कम चलाओगे, ये पक्की गारंटी की बात है। तो ध्यान दें एक बार, हाउ टू फाइंड आउट 1%। जैसे मैंने पूछा दोस्तों 1% ऑफ 500। अगर किसी वैल्यू का 500 फाइंड आउट करना है तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट प्लेस कर दो। जैसे मैंने पूछा 1% ऑफ 225, तो कितना आएगा, 2.25। यदि मुझे 2% ऑफ 225 चाहिए, इसका डबल कर दो 4.50। यदि 4% ऑफ 225 चाहिए, तब खुद सोचो दोस्तों, फिर इसका डबल कर दो 9। जैसे यहाँ डबल होता जा रहा है वैसे आप कर दो। अभी हमने पूछा कि 1% ऑफ 0.1, अब आप बताइए कितना होगा। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है, तो 0.001 होगा। हमने पूछा 1% ऑफ 3.24, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे।
इसका आंसर क्या आएगा? कुल मिला के अपन ने एक जनरल सी बात पढ़ी कि किसी भी वैल्यू का अगर 10% फाइंड आउट करना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है। यदि किसी वैल्यू का 1% फाइंड आउट करना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है। आपको 10% 1% दोनों ही मिल जाएंगे। इसके बाद ये वाली जो कैलकुलेशन है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई पूछे 60% ऑफ 70 बताइएगा कितना आएगा, तो आपको 1 सेकंड बिना वेस्ट के बता देना चाहिए। 6 × 7 कितना होता है? 42। ये वाला परसेंटेज अपन को याद रखना है। याद करने वाली चीज क्या है? ये वाला परसेंटेज। ठीक है, आइए थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करिए फिर मैं करूँगा। इसे आप सोल्व करें। क्लास को दोस्तों ऑफलाइन क्लास की तरह लें, ये गारंटी है। जो भी मोटिव लेके आए वो पक्का सिखा के जाएंगे आपको। क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह यूज करें, है ना। टेबल कुर्सी पे बैठे, पेन से मैथ्स पढ़ा जाता है, लेट के नहीं पढ़ा जाता है। चलिए चलो आओ आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब देखो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप पेन बंद कर दें और ध्यान से स्क्रीन पे देखें, बोर्ड पे देखें। दोस्तों मुझे इसका 50% निकालना है। किसी भी वैल्यू का 50% उसका हाफ होता है, तो इसका हाफ आएगा 120। तो दिमाग में ले लीजिएगा 120। ठीक है, अब इसका 1% निकालिए, वो आएगा 2.4। अभी सिखाया था 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है, तो 1% आएगा 2.4, तो इसका 2% कितना आएगा? 4.8। तो जो 120 आया था उसमें 4.8 और ऐड कर देना है, तो 124 ये वैल्यू आई। मैंने क्या किया, इसका 50% निकाला जो कि 120 था, इसका 1% था 2.4, 2% निकाला तो मल्टीप्लाई किया तो 4.8 ऐड किया, वैल्यू आ गई। लेकिन ये दोस्तों आपको मेंटली करना है, इसकी आदत आपको मेंटली की लगानी है यदि आप अपनी स्पीड अच्छी चाहते हैं तो। आपको अगर क्वेश्चंस लगातार लिख लिख के सॉल्व करने का शौक है और आप सोचते हो कि मैं बहुत फास्ट लिखने के बाद अपनी स्पीड बढ़ा लूंगा, ये आपका सबसे बड़ा वहम है। कभी भी फास्ट लिखने से स्पीड नहीं आती है। स्पीड तो मेंटली फास्ट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन मेंटली करना पड़ता है। चलिए इसे देखते हैं एक बार। ये पूछ रहा है 24% ऑफ 60। ऐसा करिए दोस्तों, इसका 25% बताइए। 25% का मतलब होता है 1/4, कितना आएगा? 50। इसका 1% बताइए कितना आता है? 0.6। इसमें से 0.6 हटा दो तो 14.4 रह जाएगा। ये ऐड कर लो, 8 4 12 4 4 8 1 9 3 139.2। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द राइट आंसर। आपको कहीं पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को लिखने के अलावा। अब इस डेटा को आप धीरे धीरे लिखोगे ना, मेंटली सोचते हुए, तब भी स्पीड फास्ट आएगी। और कोई बहुत जल्दी कर रहा होगा कि ये परसेंटेज हटाएगा, बटे 100 लगाएगा, गुणा करेगा, फिर काट पीट करेगा, तो कितना ही फास्ट कर ले, ज़्यादा फास्ट करोगे तो कैलकुलेशन एरर और हो जाएंगी, आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्यूरेसी अगर आप अच्छी चाहते हो, 95% प्लस चाहते हो, तो आपको बिना पेन पेपर के आना ही होगा, मेंटली कैलकुलेशन सीखनी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके सामने दोस्तों, आइए करो फटाफट से, जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये 75 × 18 इतने टाइम में हो जाना चाहिए था क्वेश्चन, जितने मैंने पानी पिया है। आइए देखते हैं। 75 × 18 है तो 20 - 2 करो। 75 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे 1500 आएगा, -2 150 होगा। तो 1500 से 150 लेस करोगे तो कितना आएगा? 1350। 1350 को इधर लेके जाओ, कितना बचेगा? 30। इसका 10% होता है 15, तो 20% होगा 30। बी इज द राइट आंसर। ऐसे सीखना होगा आपको। अब इसमें कोई रेटिपिटी कैलकुलेशन नहीं है दोस्तों,
जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आंसर पे आओ। देखो पूरा लिख के समझाते हैं आपको क्या किया था। हमने 75 का मल्टीप्लाई 18 से किया था, तो 20 - 2 मानते हुए किया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे, वो ठीक से नहीं आता। अब 18 का टेबल नहीं आता तो गलती तो होगी। ऐसे नहीं करेंगे तो फिर एक एक मल्टीप्लाई करेंगे जो बेसिक तरीके से करते हैं। तो फिर आप कितना ही फास्ट लिख लो, स्पीड नहीं। 75 × 20 कितना होगा, 300 -2 कितना आएगा, 150। क्या वैल्यू आई, 1350। हमने इसे इधर शिफ्ट किया तो -1350 हो जाएगा। इसमें से लेस हुआ 30 आया, तो 150 इंटू x% इज इक्वल टू 30। अब परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100 आएगा। अब देखो, अब बेसिक से करोगे तो ऐसे टाइम लगेगा, ये कैंसिल किया, 15 से कैंसिल करो 2 टाइम, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 20। और ये भी तो फटाफट तब हो पाया इतने टाइम में भी जब मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। आप करोगे तो अपनी स्पीड में करोगे ना, ऐसे सोचते हुए 150 इंटू एक्स, फिर बड़ा धीरे धीरे। अपन ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं बहुत धीरे धीरे नंबर्स लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। इसमें टाइमर का अगर ऑप्शन है तो मैं देखता हूँ एक बार, मैं टाइमर कहाँ से आता है। कोई बात नहीं, आप जल्दी से सॉल्व करिएगा। क्या आता है इसमें, ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। बंद, चलो आओ। 450, क्या ये क्वेश्चन ही अधूरा रह गया। यहाँ या तो यह होगा 450 ऑफ x%। इसका 20% बताओ, अभी देख लेते हैं कितना आएगा दोस्तों। इसका 10% आएगा 35.5, तो 20% कितना आएगा, 71। 71 को उधर ट्रांसफर करो। जैसे ही 71 उधर ट्रांसफर करोगे आप, ये ऑफ x% है यहाँ पर इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऑफ x%। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हो गया सही है। ये कितना है, 71। 71 उधर जाएगा दोस्तों तो क्या वैल्यू बचेगी, 180। 180 जो वैल्यू बची है इसका 10% बताओ, 45। 20% 90, देन 40% 180 इज द राइट आंसर। अब कैसे हुआ आइए देखते हैं। ध्यान दें बातों पे, हो क्या रहा है। इसका 20% निकालना तो बहुत आसान है, 71 आएगा, क्योंकि 10% आएगा 35.5। 20% इसका डबल करोगे तो 35 टू 70 और 0.5 ये 71 आया। बच्चों ध्यान दो, वैल्यू निकालिएगा 450 ऑफ x% इज इक्वल टू 251 - 71, क्योंकि ये वैल्यू क्या आई थी, 71 से उधर लेस कर दिया। 450 ऑफ x% वैल्यू क्या आएगी, 180। अब देखो आप परसेंटेज हटाओगे अपॉन में 100। अब कैंसिल करिए आराम से, 5 से 9, 2, 9 से कैंसिल करोगे 20, और 2 से 20 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वैल्यू 40 है। अब बताओ लिखने में कितना टाइम वेस्ट हुआ, जबकि ये सवाल तो बहुत फटाफट से हो गया, लोड आया ही नहीं, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आओ दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करिएगा एक बार।
चलिए टाइम अप, इतने टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं। देखो आओ दोस्तों, 250 ऑफ 60%, 25 इंटू 6 करोगे 150, 25% ऑफ 600, इसका 1/4 कर दो, अगेन 150, 150 प्लस 150 300, 300 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में होना चाहिए था, गलत है इसके ऑप्शन, है ना। ये 150 आया और इसका 1/4 निकालो, वो भी 150 आएगा, 300 इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अपन एक और इसकी क्लास लेकर के आएंगे, इनमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जो इसी का पार्ट 2 होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करी थी, फिर क्वेश्चंस थे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। जब तक क्लास को शेयर करें और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।